नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग की महत्वता को समझिए और इसे अपने जीवन में उतारिए, जिससे आप स्वस्थ रहें, फिट रहें और खुश रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि योग भारत में आदि अनादि काल से चलती आ रही एक आध्यात्मिक व्यायाम प्रणाली है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में दिया है। और इस विरासत को ना केवल हमने स्वीकार किया और ना केवल हमने अपने जीवन में उतारा, बल्कि इसको हमने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। और इसका ही ये परिणाम है आज की दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो भी योग की महत्वता को समझते हुए इसको एक डेडिकेटेड दिन अलॉट करता है 21 जून, जिससे वो पूरी दुनिया भर में योग की महत्वता को समझा पाए और लोगों के जीवन में योग जो है उनका हिस्सा बने और लोग इसका लाभ उठाएं। तो 21 जून को 2014 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करी गई थी। तो इस योग में भारत में किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा अहम योगदान निभाया? ये है महान ऋषि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का नाम आप सभी ने सुना होगा। पतंजलि के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पतंजलि के जो प्रोडक्ट में जो पतंजलि नाम आता है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो पतंजलि जी के नाम पे है। वो पतंजलि यही महर्षि पतंजलि हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रोवाइड किया। योग सूत्र नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी। ये एक महान चिकित्सक थे, एक बहुत ही महान आध्यात्मिक गुरु थे। उसके अलावा इन्होंने संस्कृत भाषा में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, एक बहुत ही महान व्याकरणविद थे। तो कई सारे हिस्से हैं इनके जीवन के। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, उसके अलावा किस दौर में ये जिए, इसके बारे में हमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इनके बारे में हमें बहुत सारी लीजेंडरी कहानियाँ मिलती हैं, कई मिथोलॉजिकल स्टोरीज इनके बारे में हमें मिलती है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन कहानियों की बात मैं आपसे इस वीडियो में ज़रूर करूँगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा उनको सुनने में। लेकिन वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सक्सेस प्लस अकेडमी का अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है और वेब पोर्टल है वो आ चुका है, जहाँ पे आप जाके वेरियस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल है वो भी देखना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, उनकी पीडीएफ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, वो भी अपलोड होने वाले हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम की बुक है, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्सेज जो है इनका एक्सेशन मिल जाएगा। और अभी अगर आप सक्सेस प्लस अकेडमी की ऐप को ज्वाइन करते हैं और इन कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये का ऑफ भी मिलेगा, 200 रुपये का फ्लैट ऑफ मिलेगा। फर्स्ट बाय का कूपन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किस तरह के कंटेंट मिलेगा? सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो एक प्रॉपर तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कौन थे महर्षि पतंजलि? महर्षि पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि ये आदि शेष, जो शेष नाग जी हैं, उनके अवतार हैं। शेष नाग जी कौन हैं? जो हिंदुइज्म को मानते हैं उन लोगों को पता होगा कि भगवान विष्णु जिस कॉस्मिक सरपेंट, जिस सांप के ऊपर, जिसके 1000 मुख हैं, उनके ऊपर विराजमान होते हैं, उसको कहा जाता है आदिशेष या शेषनाग। और माना जाता है कि इनके हेड के ऊपर ही धरती टिकी हुई है। ये आप जानते हैं कॉस्मिक स्टोरीज होती हैं, हर एक रिलीजन की माइथोलॉजिकल कहानियाँ होती हैं। साइंटिफिक वे में आप इनको नहीं देखेंगे, आप इसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब आपको इस बात समझ में आएगी। तो आदिशेष के अवतार माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने योग सूत्र की रचना करी, जिसमें योग के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, किस तरह से योग को परफॉर्म करना है, योग के क्या महत्व हैं, योग की कौन कौन सी अलग अलग पद्धतियां हैं और क्रियाएं हैं। उसके अलावा इन्होंने व्याकरण में, जो कि पाणिनि, जिनको संस्कृत भाषा में व्याकरण का पिता माना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी पुस्तक के ऊपर एक इन्होंने कमेंट्री लिखी है, उसका नाम है महाभाष्य। तो ये योग सूत्र और महाभाष्य के ऑथर माने जाते हैं। इसके ऊपर एक डाउट है, एक डिबेट है, उसकी भी हम बात करेंगे। कई जगहों पे ये लिखा माना जाता है, कई अलग अलग इतिहासकार जो हैं उनमें मतभेद है। उनका मानना है कि योग सूत्र के रचनाकार जो
पतंजलि थे वो अलग थे, और ये जो महाभाष्य लिखा ये किसी दूसरे पतंजलि ने लिखा है। मतलब 2 पतंजलि की यहाँ पे बात की जाती है। कई जगहों पे तो 4 पतंजलि की बात की जाती है कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 8th सेंचुरी एडी तक 4 पतंजलि हुए, और चारों ही अपने अपने क्षेत्रों में महान व्यक्ति थे और वो बहुत ही विशेषज्ञ थे अपने विषयों के। और कई बार इसी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पतंजलि कौन से दौर में पैदा हुए, कौन से दौर में उन्होंने अपना जीवन यापन किया, तो वो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पतंजलि जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही महान चिकित्सक थे, और इनकी जो भूमिका है उसी की वजह से, इनके काम से इंस्पायर होकर ही आगे चल के चरक, जो कि एक और बड़े चिकित्सक थे, उन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और आयुर्वेद सिस्टम में ये काफ़ी बिलीव करते थे। आयुर्वेदिक सिस्टम में इन्होंने काफ़ी कुछ आगे चल के कंट्रीब्यूट किया है। तो इनके बारे में हमें कई सारी कहानियां पढ़नी हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को और व्यायाम के साथ जोड़ा, व्यायाम और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़ के इन्होंने योग सूत्र में बहुत कुछ इतना डिटेल में बताया है, जिसमें ना केवल शारीरिक तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपका मन, जो आपका दिमाग है, वो भी स्वस्थ रहेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक इनके बारे में और कहानी है कि ये सीधा स्वर्ग लोक से एक महिला, जिसका नाम था, एक महिला की अंजलि यानी कि उसकी हथेली पे आके गिरे थे, और एक छोटे से स्नेक के रूप में उनकी हथेली पे गिरे थे। मतलब एक अंजलि यानी कि हथेली पे एक सांप का गिरना, जिसी की वजह से इनका नाम पतंजलि पड़ा था। पत यानी कि गिरना, और अंजलि मतलब ये जो हथेली है इसके ऊपर, हाथ के ऊपर आके गिरे, इसीलिए इनका नाम पतंजलि पड़ गया। तो कई सारी कहानियां हैं, इनके बारे में हमें जानना है। लेजेंडरी जो कहानियां हैं उनकी बात हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहली जो कहानी है वो ये कहती है कि एक बार की बात है, सारे ऋषि और मुनि जो हैं वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान विष्णु, आप धन्वंतरी का अवतार ले रहे हैं, धन्वंतरी का अवतार आपने लिया है। धन्वंतरी जो हैं, जो धरती पे आए एक और बड़े चिकित्सक थे जिनको आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत कुछ आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया और अलग अलग मेडिसिन्स के बारे में बताया कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको स्वस्थ करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उसको स्वस्थ किया जा सकता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि धन्वंतरी का अवतार आपने लिया और आपने मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम किया, सब कुछ ठीक हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो अभी भी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, वो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन और भी कई तरीके की बीमारी हैं जो कि शारीरिक नहीं हैं, मानसिक हैं, इमोशनल हैं। तो मेंटल और इमोशनल इलनेस जो हैं, जैसे कि एंगर है, गुस्सा है, लस्ट है, ग्रीड है, जेलेसी है, इनका क्या इलाज है, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? भगवान विष्णु। तो जब ये बात कहा तो भगवान विष्णु इसके ऊपर सोचने लग गए, इन इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाया जाए, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला। भगवान विष्णु, जो कि उस समय किसके ऊपर लेटे हुए थे? आदिशेष के ऊपर। उन्होंने आदिशेष जो हैं, जो जिनको हम शेषनाग जी भी कहते हैं, उनको एक सिंबल ऑफ अवेयरनेस के तौर पे धरती के ऊपर अवतार लेने के लिए कहा। और धरती पे जब शेषनाग अवतार लेते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है पतंजलि। और पतंजलि का धरती पे आने का जो एकमात्र लक्ष्य था वो यही था कि योग के नॉलेज को दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो योग के जो महत्व को बताना और योग कैसे किया जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए, वही बताने के लिए पतंजलि का जन्म हुआ था। आदिशेष जी ने इसका अवतार लिया था। उसके बाद पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 शर्तें रखी कि वो योग का ज्ञान तो देंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि सब कम से कम 1000 लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे और ज्ञान लेने के लिए आ जाएंगे, उसके बाद ही वो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दक्षिण भारत के विंध्याचल क्षेत्र में, विंध्याचल जो माउंटेन है, वहाँ पे 1000 लोग इकट्ठे हुए, साउथ से आए, और वो सुनने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आए। लेकिन सुनने सुनाने के लिए इनके पास नहीं था, इनको सिखाना था कुछ, एक आध्यात्मिक व्यायाम पद्धति इनको सिखानी थी। उसके बाद दूसरी शर्त ये थी कि पतंजलि ने कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स, जो भी इनसे सीखने आए, जो विद्यार्थी हैं, जो इनके पुपिल्स हैं, उनके और खुद के बीच में, पतंजलि और इनके जो शिष्य हैं, चेले हैं, जो जनता है, उनके बीच में एक पर्दा लगाएंगे। एक पर्दा लगा के इस पर्दे के दूसरी तरफ पतंजलि बैठेंगे और दूसरी तरफ ये लोग बैठेंगे, और ये शर्त होगी कि कोई भी व्यक्ति बीच में उठ के नहीं जाएगा। पूरी जब तक क्लास कंप्लीट ना हो जाए, पूरा जब ये सेशन खत्म ना हो जाए, तब तक कोई उठ के जा नहीं सकता। ये बात कही। उसके बाद ये दोनों शर्तें जब लोगों ने मान ली, उसके बाद पतंजलि जी जो हैं वो अपना ज्ञान इनको देने लग गए। अब लोगों को जान के बड़ी हैरानी हुई
कि हमें ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन पतंजलि एक भी शब्द नहीं बोल रहे, कुछ भी हमें बता नहीं रहे हैं, सब कुछ अपनी फिजिकल कर रहे हैं, वो हर तरीके से व्यायाम पद्धति के थ्रू ही उनको बता रहे हैं। लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, उस पर्दे के ऊपर उनकी परछाई बन रही है, उसके पर्दे के उस पार उनको वो देख पा रहे हैं। कई लोगों के मन में जिज्ञासा भी थी कि पतंजलि ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ नॉलेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उनको एक शब्द तक नहीं बोलना पड़ रहा। ये थी इस योग की शक्ति। तो इस तरह से योग उन्होंने सिखाया और जब लोग यहाँ से उठे तो उन्होंने बहुत अमेजिंग फील किया और उन्होंने समझा कि कुछ तो कमाल की चीज़, कुछ तो कमाल की एनर्जी हमारे अंदर समाहित हो गई है और हमने कुछ अलग डिफरेंट सीखा है, कुछ हमारा जो मन चित्त है वो शांत हो गया है और हमें अच्छा फील हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने सीखी। यहाँ से माना जाता है कि पतंजलि के बारे में ये कहानी भी है। एक और तीसरी कहानी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान विष्णु एक बार शेषनाग जी के ऊपर बैठे होते हैं, यही इनका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो भगवान शिव हैं वो नटराज के अवतार में धरती के ऊपर एक तांडव कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं तेजी से। तो यहाँ पे शेषनाग जो हैं वो थोड़े विचलित हो जाते हैं। विचलित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भगवान शिव का जो तेज है उसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो भगवान विष्णु पूछते हैं शेषनाग से कि क्या हुआ। बोला कि भगवान मैं पूरी धरती का वजन उठाता हूँ, लेकिन आज जब भगवान शिव डांस कर रहे हैं, नृत्य मुद्रा में हैं, तो मैं उनका वजन उठाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण बताया भगवान विष्णु ने कि जो भगवान शिव हैं वो योग करते हैं और योग की वजह से उनके अंदर इतनी शक्ति का समावेश है कि वो एक जगह, जो सारी शक्ति है वो एक जगह एकत्र हो जाती है जब वो अपनी इस मुद्रा में आते हैं, अपनी नृत्य मुद्रा में आ जाते हैं। इसी वजह से आपको इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है उनके वजन को उठाने में। उसके बाद इस बात से भगवान जो शेषनाग हैं वो समझे इस बात को और शेषनाग ने सोचा कि ये जो योग है तो बहुत कमाल की पद्धति है, इसको तो पूरी दुनिया को समझाना चाहिए। इसीलिए वो अवतार लेते हैं धरती पे और लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को योग की महत्वता और योग की विशेषताओं और उनके बेनिफिट्स को बताते हैं। ये बात है। अब ये तो लीजेंडरी कहानियों की बात हो गई, लेकिन जो हमें अवेलेबल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम लीजेंड्स, उसकी हम बात कर लेते हैं। पतंजलि जी के बारे में कहा जाता है इनको गोनार्दित्य या गोनिका पुत्र भी कहा जाता है। ये एंशिएंट पीरियड के एक इंपॉर्टेंट संत थे, सेज थे और माना जाता है कि ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए होंगे, इसलिए इनका नाम गोंडा दिया था और इनकी मदर का नाम गोनिका था, इसलिए इनको गोनिका पुत्र कहा जाता है। इनका जो समय है, जो जिस पीरियड में पैदा हुए, उसको माना जाता है कि 2nd सेंचुरी और से लेके 5th सेंचुरी सीई के बीच में इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं बीसी में, सॉरी, कहीं सीई में लिखा होता है, कहीं बीसी में लिखा होता है, सीई में ही है यहाँ पे। 2nd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी के बीच में हुआ। अब बात आती है सॉरी, कई इतिहासकारों ने मानना है कि पतंजलि एक नहीं बल्कि 2 हुए। कई इतिहासकारों का मानना है कि 2 नहीं 3, कई कहते हैं 4। लेकिन जिन पतंजलि की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य लिखा, इनके बारे में 2 कहा जाता है। कोई लोग कहते हैं कि योग सूत्र लिखा गया एक अलग पीरियड में और महाभाष्य लिखा गया एक अलग पीरियड में, इसीलिए ये जो 2 पतंजलि हैं वो एक नहीं हो सकते। लेकिन कई जो टेक्स्ट है वो कहते हैं कि पतंजलि एक बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे थे, इसीलिए पतंजलि जो है वो एक ही हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग इसमें विवेचना है और कहा जाता है कि पतंजलि जो योग सूत्र वाले हैं वो अलग हैं और महाभाष्य वाले एक हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हम इन दोनों रचनाओं के रचनाकार को एक ही मानते हैं और वो हैं हमारे पतंजलि, जो कि फादर ऑफ योगा हैं। तो इनका जो योग सूत्र है वो क्या कहता है, इसमें कुछ योगिक टेक्निक्स हैं, जिसमें इसी वजह से ये जो टेक्निक्स हैं इन्होंने अपनी योग सूत्र की जो पुस्तक है, टेक्स्ट है, उसमें मेंशन कर रखा है। इसीलिए इनको द फादर ऑफ योगा कहा जाता है। कई बार इनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। इसमें 195 सूत्र हैं, जिसमें बताया गया है कि फ्रेमवर्क है पूरी तरीके से कि किस तरह से योगा की जो टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म किया जाए डेली लाइफ में, और किस तरह से आप एथिकल लाइफ को भी कर सकते हैं। तो मतलब आध्यात्मिकता और व्यायाम का एक गजब का कोलेब्रेशन है, इंटीग्रेशन है इस पुस्तक में, जिसको योग सूत्र कहा जाता है। उसके बाद बात यह आती है कि योग सूत्र कब लिखे गए, इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती नहीं है। हालांकि व्याकरण की जो आगे कंपाइलेशन इन्होंने करी महाभाष्य, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाती है कि किस समय पे करी। लेकिन योग सूत्र अपने को मिलता है, लेकिन समय उसका पता नहीं चलता। लेकिन इतिहासकार जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं तो आइडिया लग जाता है कि लगभग 2nd सेंचुरी BC में इसको लिखा गया।
तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो समय सीमा बता रखी है ये 2nd सेंचुरी BCE से है, ये CE नहीं है, यहाँ पे BCE से है, बिफोर क्राइस्ट के समय से, बिफोर कॉमन एरा से इनका टाइम माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि महर्षि पतंजलि की जो टेक्निक्स हैं, योग सूत्र की जो टेक्निक्स हैं, उसमें 8 फोल्ड पाथ है योगा के, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से योग की फॉर्म्स को बताया हुआ है और कौन सी टेक्निक किस तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, क्या कुछ करेगा, वो आपको इसमें बताया गया है कि कौन से व्यायाम से आपके जीवन में किस तरह से बैलेंस आएगा। दूसरी जो इनकी रचना है वो है महाभाष्य, और महाभाष्य जो है वो ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है। माना जा रहा है कि महाभाष्य जो है वो भी एक लंबे समय के पीरियड को बताता है। ये मौर्य पीरियड से लेके, जो कि 2nd सेंचुरी BC का पीरियड था, 2nd 3rd सेंचुरी BC का पहले का समय था, और वहाँ के पीरियड के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। उसके अलावा महाभाष्य जो है, ये पुस्तक में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है? महाभाष्य एक कमेंट्री है, एक पाणिनि की जो पुस्तक थी, पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण के बारे में विषय को बताती थी, उसके ऊपर एक विवेचना थी, एक कमेंट्री थी, और ये कात्यायन की वर्टिकाज के अंदर भी इसको लिखा गया है, उसमें भी इसके बारे में कोट किया गया है कात्यायन ने भी। कात्यायन, पाणिनि और ये जो हमारे महर्षि पतंजलि हैं, ये संस्कृत की व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। तो पाणिनि की पुस्तक के ऊपर इन्होंने महाभाष्य लिखा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसके बारे में कई इतिहासकारों ने और कई जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स भी आए, उन्होंने भी मेंशन किया है कि भारत में जो एडवांस स्कॉलर होते थे, जो कि संस्कृत भाषा में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे और महान स्कॉलर बनना चाहते थे हायर एजुकेशन में, वो महाभाष्य की स्टडी करते थे 3 साल के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ये। तो ये जो टेक्स्ट है, इसने ना केवल संस्कृत ग्रामर को, बल्कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनके लिटरेचर को भी इन्होंने काफ़ी हद तक एक तरह से इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि उस समय जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट लिखे जाते थे, वो पाली भाषा में लिखते थे या फिर संस्कृत भाषा में लिखते थे, तो उनको भी इस टेक्स्ट ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। और ये जो टाइम माना जाता है पतंजलि का, ये लगभग 2nd सेंचुरी BC के आसपास का समय माना जाता है। तो योग सूत्र का समय इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि अगर दोनों के दोनों पतंजलि एक ही हैं, तो ये समय एक ही रहा होगा। 2nd सेंचुरी BC में ही महाभाष्य लिखा गया, तो 2nd सेंचुरी BC में ही योग सूत्र भी लिखा गया होगा। ये इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो है पतंजला तंत्र। पतंजला तंत्र जो है, ये भी पतंजलि ने लिखा है। इसको पतंजला भी कहा जाता है और पतंजला तंत्र भी कहा जाता है। इसमें योग और हेल्थ रिलेटेड कई इश्यूज़ के बारे में बातचीत कर रखी है कि किस तरह से स्वस्थ रहने की जो विधाएं हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। और पतंजलि के पास एक बहुत ही ज़्यादा विज्ञान का नॉलेज था, आयुर्वेद का नॉलेज था, चिकित्सा का उनके पास अच्छा नॉलेज था, और इसकी वजह से कई आगे आने वाले चिकित्सकों को इन्होंने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और उनके काम से इंस्पायर होकर चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, कई सारे आगे चल के काम हुए। और भी कई इन्होंने पुस्तकें लिखी है छोटी मोटी, और उनमें भी कई, इतना उनके बारे में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे योग तंत्र नटकारा, योग रत्नकारा, उसके अलावा है योग रत्न समुच्चय, पदम विजयना, चक्रदत्त भाषा। तो कई सारे इन्होंने और भी संस्कृत के टेक्स्ट लिखे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण 3 हैं वो है योग सूत्र, महाभाष्य और पतंजला। इनके बारे में इन्होंने लिखा है। और आगे चल के पता चलता है कि 8th सेंचुरी में एक और पतंजलि हुए हैं। ये तो बेसिकली डिफरेंट हैं ही, वो वाले पतंजलि नहीं हो सकते जो कि 2nd सेंचुरी BC में थे, 1000 साल तक थोड़ी जिंदा रहे होंगे। तो ये 8th सेंचुरी वाले जो पतंजलि हुए हैं, इन्होंने चरक संहिता के ऊपर एक टीका लिखा है, एक कमेंट्री लिखी है, जिसको चरक वर्टिका कहा जाता है। तो कई बार कई इतिहासकार तो इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे एक बार कि ये पतंजलि यहाँ पे कैसे आ गए, 8th सेंचुरी में कहाँ से आ गए, जब इनकी बात 2nd सेंचुरी BC में हो रही है। तो ये स्कॉलर अलग हैं, इनका नाम भी पतंजलि था। पतंजलि नाम के मल्टीपल लोग भी तो हो सकते हैं, और वो अलग अलग क्षेत्रों में उनका एक स्पेसिफिलिटी भी हो सकती है। तो ये बात है। तो ये बात कही जाती है कि ये जो पतंजलि हैं ये अलग हुए, लेकिन महाभाष्य और योग सूत्र को लिखने वाले व्यक्ति जो थे वो एक ही थे। फाइनली बात करते हैं इनकी मृत्यु की, इनकी समाधि की। तो कहा जाता है कि इन्होंने जीवित यौगिक मेडिटेशन के तहत थ्रू, मतलब योग करते करते जो मेडिटेशन किया उसके थ्रू इन्होंने समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी? बर्मा पूर्वेश्वर जो टेम्पल है तिरुपुतूर में, तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है, यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। और आज भी एक इनक्लोज मेडिटेशन हॉल वहाँ पे है, जो कि बर्मा जी की जो शिरीन है उसके पास में देखा जा सकता है। ये पतंजलि जी का ही यहाँ पे
समाधि मानी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने जाके साउथ इंडिया के तमिलनाडु के ब्रह्मेशपुरम जो टेम्पल है वहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। तो ये थे महर्षि पतंजलि, जिनका योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उनकी वजह से उनकी विरासत के तौर पे हमें योग मिला, जिसका हम लाभ उठा के अपने जीवन में बैलेंस, स्वास्थ्यवर्धन और कई चीज़ों में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।